अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। वन पेपर और ईटा में मैथमेटिक्स की तैयारी के सिलसिले में हम एक नए सेशन का आगाज कर रहे हैं। 20 अप्रैल से इस सेशन का आगाज होगा, जिसमें आपको मैथमेटिक्स और दूसरे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट रियल नंबर्स। नंबर्स को आप पहले से डील कर रहे हैं, जिस तरह कि आपने आगाज किया था नेचुरल नंबर से कि 1, 2, 3 से लेकर ऑनवर्ड इन्फिनिट नंबर तक सारी काउंटिंग जो है वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अगर आप इसमें जीरो को भी शामिल कर लें तो सेट एक स्टेप अपग्रेड हो जाता है, होल नंबर्स का सेट कहलाता है। यानी कि नेचुरल नंबर्स में और होल नंबर्स में सिर्फ जीरो का फर्क है। अब अगर आप इसमें नेगेटिव वैल्यूज को भी शामिल कर लें होल नंबर्स में, जिस तरह -1, -2, -3, -4, -5, तो वो आपकी जो नेगेटिव इंटीगर शामिल हो जाएंगे वो इंटीगर्स का सेट बन जाएगा। उसके बाद हमने जिक्र किया था कि अगर हम इंटीगर्स के डिनोमिनेटर भी ऐड कर लें और उनको फ्रैक्शनल फॉर्म में भी ले आए तो उनको हम कहेंगे रैशनल नंबर्स का सेट। आज के इस लेक्चर में हम रैशनल और इरेशनल नंबर से आगाज करेंगे और फिर हम मूव करेंगे रियल नंबर्स। इन नंबर्स की बात करने से पहले हम अपनी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए शुरू करेंगे डेसिमल्स को। तो सबसे पहला हमारा पोर्शन है टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स की दो टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जिनका कोई एंड होता है, जो किसी एक लेवल पे आके खत्म हो जाते हैं। जिस तरह के यहां पर बुक में एग्जांपल है 43 डिवाइडेड बाय 5। अगर आप 43 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8.6। तो ये एक कंप्लीट आंसर है, इसमें कोई बात आगे जारी नहीं है, तो ये कहलाएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। लेकिन फॉर एग्जांपल हमने 1 को डिवाइड करना हो 3 से या हमने 10 को डिवाइड करना हो 3 से, तो उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर आएगा 3.333333। आप उसको सॉल्व करते जाएंगे और उसका कोई एंड नहीं आएगा, तो इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स की दो टाइप्स हुई, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहीं से हम आगाज लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर बात आगे चलाएंगे। तो हमारे पास ये 43 डिवाइडेड बाय 5 की एग्जांपल थी। नेक्स्ट है 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.5। ये टर्मिनेट हो गया, आंसर खत्म हो गया। 1 को 4 से डिवाइड करें, आंसर 0.25। 5 को 2 से करें 2.5। 27 को 2 से डिवाइड करें 13.5। ये सारे नंबर्स खत्म हो रहे हैं, ये डेसिमल्स टर्मिनेट हो रहे हैं, हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में क्या होता है कि जब आप उनको डिवाइड करते हैं तो उनका आंसर कहीं पर खत्म नहीं हो रहा होता। जिस तरह अगर आप 22 को 7 से डिवाइड करें तो आपका आंसर कहीं भी खत्म होता नजर नहीं आएगा, तो ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। मैंने पहले एग्जांपल डिस्कस की थी कि अगर हम 10 को डिवाइड कर लें 3 से, तो अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3s are 9, 1 आपका रिमाइंडर है, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा। अगेन 10 है, 3 3s are 9, 1 फिर 0, 10 आ गया, फिर इसी तरह। तो इसका कोई एंड ही नहीं, ये सिलसिला ऐसे ही चलते जाना है। तो ये 3.33333 ये कंटिन्यूस है, ये आपका कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की दो टाइप्स हैं। अच्छा, पहले इसकी कुछ और एग्जांपल देख लें। अगर आप 1 को 6 से डिवाइड करें वो भी कहीं एंड नहीं हो रहा, 5 को 6 से डिवाइड कर लें वो भी कहीं एंड नहीं हो रहा, 1 को 3 से कर लें, 7 को 9 से कर लें, इनका कोई एंडिंग नहीं है। तो ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की दो टाइप्स हैं, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को रिक्योरिंग भी कहते हैं, नॉन रिपीटिंग को नॉन रिक्योरिंग भी कहते हैं। रिपीटिंग में यह है कि आपके जो एंड पे आंसर्स आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं, 6 6 6 6 6 6 या फिर 8 3 3 3 3 3, ये 7 7 7 7 7 7, ये रिपीट हो रहे हैं, ये रिपीटिंग या रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स कहलाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो यही वाला होता है। आप 4 को 9 से डिवाइड कर लें, आपका आंसर आएगा 0.444444 और इसका कोई एंड लिमिट नहीं है। तो हम करते क्या है, हम इतनी दफा 4 लिखने की बजाय 0.4 लिखकर 4 के ऊपर एक छोटा सा बार लगा देते हैं और ये बार इंडिकेट करता है कि 4 ने रिपीट होना है। 8 को 11 से डिवाइड करें, आंसर आता है 0.727272 72 रिपीट हो रहा है ना। अब 0.72 लिखकर 72 के ऊपर बार लगा देंगे, तो इस तरीके से पता चल जाता है कि ये नंबर क्या हो रहे हैं, ये रिपीट हो रहे हैं। तो एक स्मॉल बार हम डेसिमल पॉइंट्स पर लगाते हैं, डेसिमल के बाद वाले पॉइंट्स पर जो रिपीट हो रहे हो। अब यहां पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई है, जिस तरह के एक एग्जांपल है 0.34565754, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये आपके पास रिकरिंग नहीं नॉन रिकरिंग है, जिसे अभी हमने देखना है।
0.6666 ये रिकवरिंग है, 0.343434 ये रिकवरिंग है, 0.123 ये रिपीट हो रहे हैं, ये वाले भी रिकवरिंग है। लेकिन कुछ नंबर्स होते हैं जो कभी भी रिपीट नहीं होते, तो उनकी हमने एग्जांपल आगे देखनी है, वो हमारे पास आ जाएंगे नॉन रिकवरिंग में। जिस तरह के आप स्क्वायर रूट लें 3 का, जब आप 3 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कहीं पर एंड नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और इसमें कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होता। अब इसका आंसर है, अगर आप 3 का स्क्वायर रूट लें तो इसका आंसर आता है 1.732050807757, कुछ भी रिपीट नहीं हुआ, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरह जारी रहेगा और ये आपके पास नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन रिकवरिंग भी है, तो ये इसी तरीके से इसका आंसर चला जाएगा। अब यहां पर हमारा डेसिमल नंबर्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ कि डेसिमल नंबर्स दो तरह के हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के हैं, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहे हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। हम रैशनल नंबर्स को पढ़ चुके हैं कि कोई भी नंबर जिन्हें आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें वो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, चाहे प्लस वैल्यू के साथ हो चाहे माइनस वैल्यूज के साथ हो। इसमें एक शर्त यह है कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये किसी भी सूरत में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो होगा तो ये रैशनल नंबर काउंट नहीं होगा, तो चाहे ये प्लस की वैल्यू हो चाहे माइनस की हो, क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर इज एक्चुअली दिस फ्रैक्शन p डिवाइडेड बाय q। अच्छा, क्या 4 को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं? भाई जितने भी होल नंबर्स हैं उनका डिनोमिनेटर 1 लगाकर आप उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हो और सारे के सारे होल नंबर्स को आप रैशनल नंबर्स में काउंट करेंगे। ऑल होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। तो ये जो रैशनल नंबर्स हैं इसके अंदर सारा रैशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर का सेट भी आता है, होल नंबर का सेट भी आता है और इंटीजर्स का सेट भी आता है। अब नेक्स्ट है कि हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है या नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि ये जो नेगेटिव साइन है, माइनस का साइन, ये डिनोमिनेटर की बजाय न्यूमरेटर के साथ लगाना है। तो अगर मेरे पास है 12 डिवाइडेड बाय -20, तो इनफैक्ट ये माइनस आप सिंपली ऊपर लिख सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस हो तो हम दोनों को कैंसिल कर देंगे, फिर ये +12/20 आ जाएगा। लेकिन अगर सिंगल माइनस नीचे है तो हम उसको ऊपर ले जाकर लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का दूसरा जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि आपने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब जो 12 और 20 है ये प्राइम नंबर्स तो नहीं है, तो आप देख लें कि इनमें कॉमन फैक्टर क्या है। ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये भी दोनों 2 से डिवाइड होंगे, ये 3 से हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसकी अब स्टैंडर्ड फॉर्म 12 डिवाइडेड बाय -20 की क्या है? माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय 5 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कंसीडर की जाएगी। तो ये देख लें, ये आपके पास आंसर लिखा हुआ है। अच्छा, अब अगर हमने देखना हो कि एक रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो सिंपल तरीका आप डिवाइड करके देख लें। दूसरा, अगर आप डिवाइड करके नहीं देखना चाहते तो आसान तरीका क्या है? उन्होंने यहां पर बोल्ड वर्डिंग में लिखा है कि अगर डिनोमिनेटर जो है किसी भी रैशनल नंबर में, एक वैल्यू ऊपर एक नीचे है ना, नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। अब जो डिनोमिनेटर है अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में जाने के बाद वो 2, 5 या फिर 2 और 5 इनके प्राइम फैक्टर्स पर मुश्तमिल नहीं है, तो उस सूरत में ये क्या होगा? देन एंड ओनली देन द रैशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि इफ द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल इन स्टैंडर्ड फॉर्म हैज नो प्राइम फैक्टर, इसमें कोई और प्राइम फैक्टर नहीं है, बल्कि 2 आ गया है या 5 आ गया है या ये दोनों आ गए, तो उस सूरत में ये टर्मिनेट होगा। अगर ऐसा नहीं है, डिनोमिनेटर की स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 आ रहा है या 7 आ रहा है या फिर 2 और 5 की बजाय 3 और 5 आ रहा है या 5 और 7 आ रहा है, तो उस सूरत में वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग होने के लिए इकलौती शर्त यह है कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर जो है वो या तो 2 हो या 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देता हूं। ये जो 8 है, 28 डिवाइडेड बाय 8 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 × 2 × 2। अब ये सारे 2 हैं,
इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास टर्मिनेट हो जाएगा, इसका कोई एंडिंग पॉइंट है। फिर इसके अलावा हमने इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 4, 7 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास ये प्राइम फैक्टर 2 आ रहा है, तो ये टर्मिनेट होगा। नेक्स्ट हम और चेक कर लेते हैं कोई और क्वेश्चन। 11 डिवाइडेड बाय 10। अब ये जो 10 है, ये पहली बात तो ये कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अब 10 के फैक्टर्स हैं 2 × 5, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो 2 और 5 आने का मतलब ये है कि ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो इसका आंसर है 1.1। नेक्स्ट एग्जांपल है 70 डिवाइडेड बाय 15। 15 के फैक्टर्स हैं 3 × 5। हमने कहा था या तो 2 हो या 5 हो, या फिर 2 और 5 दोनों हो। यहां पर 3 और 5 है, तो इसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो जब हम 70 को 15 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 4.6666। फिर इसके अलावा अगर आप इसको और तरीके से देखें तो 70 और 15 को अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं लिखा। अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो ये 14 डिवाइडेड बाय 3 आएगा, और 3 नीचे आने का मतलब ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये एक तरीका है, ये एक फार्मूला है जिसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 6 डिवाइडेड बाय 7, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? 7 ऑलरेडी हमारे पास प्राइम फैक्टर है और ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 2, 5 या 2 और 5 आने से टर्मिनेट होना था, यहां पर वैसा नहीं है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स में हम कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। कहते हैं आइडेंटिफाई करें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर ये बार लगा होता है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हैं। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग को चेक करें। 0.561345 कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, ये नॉन रिकरिंग है। यहां पर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, 432 4567 ये भी नॉन रिपीटिंग है। 123 123 ये रिपीट हो रहा है। 1289765 ये रिपीट नहीं हो रहा, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये हो रहा है 145454545। अच्छा, नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग टू डेसिमल्स एंड आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेसिमल इट इज। अब डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 को हम 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 2 को 3 डिवाइड वैसे नहीं कर सकता होल नंबर में, हम पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 6 are 18, फिर 2 बच गया, 0 आ गया, 3 6 are 18, फिर 2 आ गया। इसका मतलब इसी ने रिपीट ही होता जाना है। आंसर है 0.6666। या आपके पास एक तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में ये आपके पास रिपीटिंग वाला नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट है 15 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, 15 डिवाइडेड बाय 4 को आप करके देख लें। ये 15 है, आप इसको 4 से डिवाइड करें, 4 3 are 12, 5 में से 2 माइनस करेंगे, 3 आ जाएगा, पॉइंट लगाकर। अगर हम 15 को 4 से डिवाइड करें, 4 3 are 12, 3 यहां पे रिमेनिंग है, पॉइंट लगाकर 0, 4 को 4 7 are 28, 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2, 4 5 are 20। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग आ गया। तो इस तरीके से आप इनको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखे 0.3535। हमने रिपीट वाले के ऊपर बस बार लगा देना है, तो हमने क्या करना है, 0.3535 रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर बार लगा देंगे। 0.127272727 हमने जस्ट 27 पर बार लगाना है। 7.444 हमने जस्ट 4 पे बार लगाना है। वो नंबर जो रिपीट होगा हम उस पर बार लगाएंगे। आइडेंटिफाई द रैशनल नंबर्स व्हिच आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन से नहीं है? एक तो जिनके डिनोमिनेटर के साथ माइनस लगा हुआ है, ये स्टैंडर्ड में नहीं है। फिर दूसरे नंबर पर हमने क्या करना है कि हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इनको डिवाइड करके देखना है। तो हम इनको डिवाइड करेंगे और उससे हमें स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड का पता चल जाएगा। यहां पर हमारे पास कुछ सिंपल से प्रॉब्लम्स हैं जो कि इससे पहले हम कर चुके हैं कि एक जग में इतना पानी आ सकता है, तो 8 जग्स में कितना आएगा। एक जग का आप पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में या सिंपल फ्रैक्शन में से कन्वर्ट कर लें। ये आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 4 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनी है। एक जग का पानी आप इसको 8 जग से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास हो जाएगा 10 लीटर ऑफ वाटर। नेक्स्ट है कि एक कुक इतने किलो मिंस्ड बीफ लेकर जा रहा है। अगर उसने 1 डिवाइडेड बाय 4 kg वाले पैकेट बनाने हो तो टोटल कितने बनेंगे? पहले तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, ये हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 4।
फिर आपने इसको डिवाइड करना है 1 डिवाइडेड बाय 4। जब हम डिवाइड करने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको मल्टीप्लीकेशन में ले जाते हैं और फ्रैक्शन को इन्वर्स कर देते हैं। ये 4 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल, आंसर आ जाएगा 75। तो ये फ्रैक्शंस की सिंपल जमा तफरीक ज़रब तकसीम हम इससे पहले पढ़ चुके हैं और ये वाले क्वेश्चन पेपर में आ भी सकते हैं, तो आपने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद कॉन्सेप्ट है रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। हमने कहा रैशनल नंबर्स जिनको हम क्यू से शो करते हैं, ये वो नंबर हैं जिन्हें पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू जो है ये पॉजिटिव नंबर होगा और इसमें ये जीरो के अलावा कोई भी नंबर होगा, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसे आप पी बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो क्यू, हम पी बटा क्यू की फॉर्म में किसे नहीं लिख सकते, ऐसी फ्रैक्शन जिसको डिवाइड करने पर आंसर जो है वो खत्म ही ना हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो और जारी सारी रहे। तो शर्त क्या है कि फ्रैक्शन डेसिमल में जाने के बाद नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिक्वेरिंग हो। अब देखें, अगर आप 2 का स्क्वायर रूट लेते हैं ना, तो 2 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आता है, 2 का स्क्वायर रूट आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता। आप उसको सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास इरेशनल नंबर आएगा। 9 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे वो 3 आंसर आ जाएगा और 3 एक होल नंबर है, ये रैशनल हो गया। 0.01010101 अब ये रिपीट हो रहा है, चूंकि ये रिपीट हो रहा है तो ये रैशनल नंबर है। 0.01 001 0001 00001 यानी कि कोई भी सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये आपके पास इरेशनल डेसिमल नंबर्स हैं। रैशनल डेसिमल नंबर्स वाले सेट को आप क्यू से शो करते हैं, इरेशनल वाले को आप क्यू प्राइम से शो करते हैं। तो इस तरीके से आप इनको शो कर सकते हैं। अब कहते हैं कि इनमें से रैशनल और इरेशनल नंबर्स को पहचाने और अपने जवाब को जस्टिफाई करें। देखें, होल नंबर आपके पास जो है वो रैशनल नंबर है, तो 5 होल नंबर है, रैशनल है। ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, जिनको आप फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपके पास रैशनल नंबर्स हैं। जिनके डेसिमल्स टर्मिनेटिंग हैं, जिनके डेसिमल्स रिपीटिंग हैं, वो आपके पास रैशनल नंबर्स हैं। अब आपके पास रह जाता है स्क्वायर रूट 11, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर 3 रूट ऑफ 2। तो ये आप इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपने इनको चेक करना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। इरेशनल के लिए 2 शर्तें हैं, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर नॉन रिपीटिंग हो। ठीक है, स्क्वायर रूट लेना आपको आता है, यहां पे हमारा असल टारगेट स्क्वायर रूट लेना सीखना नहीं, बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का पैटर्न चेक करना है। इसके बाद कॉन्सेप्ट है रियल नंबर। ये सेट्स का, नंबर्स का एक बहुत बड़ा सेट है जिसमें सारे सेट ही आ जाते हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इंटेगर्स, रैशनल, इरेशनल, सारे सेट मिला दें तो कुल मिला के जो बनता है वो रियल नंबर बनता है। तो आर सेट इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू प्राइम, यानी कि आप सारे के सारे नंबर काउंट कर लेंगे, चाहे वो रैशनल हो या इरेशनल हो। नंबर लाइन पे आपने इन्हें कैसे शो करना है, 0 दरमियान में लिखकर प्लस वैल्यूज इस साइड पे, माइनस वैल्यू इस साइड पे, ये तो हमें पहले ही पता है। लेकिन वो जो पॉइंट्स वाली वैल्यू, जिस तरह मैंने 1.5 को ढूंढना हो तो 1 और 2 के दरमियान ढूंढूंगा, 3.2 ढूंढना हो तो 3 के बाद ढूंढूंगा और 4 से पहले ढूंढूंगा। तो इन तरीके से आप इन नंबर्स को यहां पर शो कर सकते हैं, चाहे वो कैसे भी नंबर हो। तो कहते हैं ये -4 को चेक करें, वो तो मिल जाएगा आसानी से। 5 का स्क्वायर रूट ढूंढें, अब 5 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे वो 2 से ज्यादा होगा, 3 से कम होगा, तो वो आपको यहां कहीं पर मिल जाएगा। 11 का 3 और 4 के दरमियान मिलेगा। 3 डिवाइडेड बाय 4, 3 डिवाइडेड बाय 4 ये हो नहीं सकता, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 7 आर 28, 10 में से 8 को माइनस किया 2, साथ हम 0 लगाते हैं, 4 5 आर 20, हमारा आंसर है 0.75। अब ये 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, ये आपको यहां कहीं पर मिल जाएगा। तो नंबर लाइंस पर इनको किस तरह अरेंज करना है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसे हमने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली नहीं करना, क्योंकि पेपर में ये नहीं आने वाले। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू वही नंबर खुद होता है, बस शर्त यह है कि उसके साथ प्लस का साइन आए। जिस तरह 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 है, -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 है, स्क्वायर रूट 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू स्क्वायर रूट 5 है, माइनस स्क्वायर रूट 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू स्क्वायर रूट 5 है। तो किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू वो नंबर खुद ही
होता है और उसके साथ हमेशा आपने पॉजिटिव साइन यूज करना है। तो ये एक सिंपल से सा तरीका, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो ये देखें यहां पर ये चीजें लिखी हुई हैं। अच्छा नेक्स्ट ये हमारे पास एक एक्सरसाइज आ जाती है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने नंबर लाइंस पे तो इनको ड्रा करना नहीं, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू स्क्वायर रूट 11 है, इसकी भी स्क्वायर रूट 11 है, इसकी 3.18, इसकी भी 3.18, 3 डिवाइडेड बाय 4, 3 डिवाइडेड बाय 4, एब्सोल्यूट वैल्यू सेम टू सेम रहनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स की पहली प्रॉपर्टीज है इनइक्वालिटी की, जिनमें हम आगाज करेंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी के अगर दो नंबर है ना, दो रियल नंबर्स हैं, तो उनके दरमियान कोई तो रिलेशन होगा, चाहे ए इक्वल होगा बी के, या ए स्मॉल होगा बी से, या ए लार्ज होगा बी से, कोई तो रिलेशन होगा। तो इसको हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। फिर है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि आप कह देते हो कि ए इज लार्जर देन बी एंड बी इज लार्जर देन सी, तो उसका मतलब ये हुआ कि नो डाउट बगैर किसी शक के कि ए इज लार्जर देन बी एंड बी इज लार्जर देन सी। तो इसका मतलब यह है कि ए इज लार्जर देन सी, कि ए बी से बड़ा था, अगर बी ही सी से बड़ा है तो ए लाजमी तौर पर सी से बड़ा होगा। अगर ए हम कहते हैं स्मॉलर देन बी हो, बी स्मॉलर देन सी हो, ए स्मॉलर देन बी, बी स्मॉलर देन सी, तो ए इज स्मॉलर देन सी। दिस इज नॉन एज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। नेक्स्ट है एडिशन प्रॉपर्टीज। एडिशन प्रॉपर्टीज क्या है? हम कहते हैं a इज कैपिटल देन b, जिस तरह ये लिखा है। तो a में अगर आप c ऐड करें और b में c ऐड करें तो a प्लस c विल बी लार्जर देन b प्लस c। इसी तरह a अगर स्मॉल है b से तो a प्लस c स्मॉलर देन b प्लस c। तो ये आपके पास एडिटिव या एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट है हमारे पास a इज लार्जर देन b एंड c इज लार्जर देन d। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये भी बड़ी वैल्यू है, ये भी बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है इससे, ये छोटी वैल्यू है इससे। तो अगर हम दोनों बड़ी वैल्यूज को मिला दें तो वो बड़ी रहेंगी दोनों छोटी वैल्यूज के साथ। ये है एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर a इज लार्जर देन b तो a को c से मल्टीप्लाई करें वो लार्जर रहेगा b को c से मल्टीप्लाई करने पर। आपकी आसानी के लिए कर देता हूं कि अगर आप कहते हो 4 इज लार्जर देन 3 तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 मल्टीप्लाई 2 बड़ी वैल्यू काउंट होगी, क्योंकि इसका आंसर 8 आना है, इसका 6 आना है। तो ये वाली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है अगर a इज लार्जर देन b तो ac इज लार्जर स्मॉलर देन bc। ये शर्त उस केस में है अगर c स्मॉल हो 0 से, क्योंकि ये जब डेसिमल्स में बात आएगी तो मल्टीप्लाई करने से, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हो जो 0 से छोटा है, तो वो असल वैल्यू को भी स्मॉलर वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो केसेस हैं ये इनवर्स होना शुरू हो जाएंगे। या फिर अगर आप कहते हैं c स्मॉलर देन c यानी कि c है माइनस में, तो वो बात और उलट हो जाएगी। ये माइनस में एक्चुअली ज्यादा एग्जैक्टली साबित होगा। हम एक करके देख लेते हैं। हम कहते हैं a है 4 और b है 2 और c है -1। अगर a को आप कह रहे हो कि ये बड़ी वैल्यू है b से, तो a को c से मल्टीप्लाई करने पर ये छोटी वैल्यू हो जाएगी b को c से मल्टीप्लाई करने पर। कैसे? अगर आप 4 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे ये -4 हो जाएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये -2 होगा, और -4 इज स्मॉलर देन -2। तो यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो रहा है? यहां पे कॉन्सेप्ट लग रहा है कि मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी में आपने ध्यान रखना है कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो प्लस का साइन है या माइनस के साइन के साथ है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये होता है कि हर नंबर अपने बराबर ही होता है। 2 इज इक्वल टू 2, 5 इज इक्वल टू 5, स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, 6.1 इज इक्वल टू 6.1, 4 प्लस स्क्वायर रूट 9 इज इक्वल टू 4 प्लस स्क्वायर रूट 9। तो हर नंबर अपने बराबर होता है। दिस इज नॉन एज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फिर हमारे पास है सिमेट्री। सिमेट्री हमारे पास क्या है? हम कहते हैं कि इफ a इज इक्वल टू b देन b इज इक्वल टू a, यानी कि अगर आपके पास ये है ना a प्लस बी इज इक्वल टू c, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे ले आए हैं और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे, तो सेम रहेगा। a प्लस बी इज इक्वल टू c, तो आप कह रहे हो c इज इक्वल टू a प्लस बी। तो ये वाली प्रॉपर्टी कहलाती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने पहले भी डिस्कस की कि अगर हमारे पास ये दो नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि a इज लार्जर देन b
एंड बी इज लार्जर देन सी, तो ए इज लार्जर देन सी, ये हमने पहले देखा था। अब अगर 3x + 5 = y है और y = x - 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले था 3x + 5 = y। अब आपको y की वैल्यू पता है x - 1, तो आप कह सकते हैं 3x + 5 = x - 1। ये प्रॉपर्टी कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, वो आपको कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, आपको फिर फाइंड आउट करना पड़ेगा। एडिशन प्रॉपर्टी, अगर आप इक्वेशन के दोनों साइडों पर सेम नंबर ऐड कर दो तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन को, ये एडिशन प्रॉपर्टी है। अगर आप इक्वेशन के दोनों साइडों पर सेम नंबर माइनस कर दो तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी है। अगर दोनों साइडों पर सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दो तो वो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, और दोनों साइडों पर सेम नंबर से डिवाइड कर दें तो डिवीजन प्रॉपर्टी होगी। अब हम प्रॉपर्टीज को स्पेसिफिकली पढ़ते हैं एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपने पहले प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं अलजेब्रा में, अब आप इसको रियल नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने जा रहे हैं। तो रियल नंबर्स में आपके पास पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। यह प्रॉपर्टी बताती है कि दो रियल नंबर्स को जमा करेंगे तो उनका आंसर भी कोई रियल नंबर ही होगा। यह क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यह है कि जब आप दो नंबर्स को जमा कर रहे हो तो उनकी तरतीब आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यह है कि अगर आप दो से ज्यादा नंबर्स को जमा कर रहे हो तो उनकी भी तरतीब आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह ये आपके पास फॉर एग्जांपल कोई नंबर ए है, ये बी है, ये सी है, तो आपने ए को बाद में कर दिया, बी और सी को ब्रैकेट मिलाकर पहले सॉल्व कर दिया, तो उस सूरत में क्या हो जाता है कि आपके आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप a + b पहले करके फिर +c करो या फिर b + c पहले करके फिर +a करो, तो ये आपका आंसर सेम रहेगा। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है अगर आप इसे किसी में भी ऐड कर दें तो असल नंबर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडिटिव इनवर्स, किसी भी नंबर का ऐसा नंबर जिसका साइन बदल जाए। जिस तरह 4 का इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है -4, -6 का है +6, 22 डिवाइडेड बाय 7 का है -22 डिवाइडेड बाय 7। तो किसी भी नंबर को अगर हम लिखने के साथ उसका साइन उलट कर दें तो उसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये एडिशन की प्रॉपर्टीज है। फिर है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। तो मल्टीप्लिकेशन की पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर आप दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी रियल नंबर ही होगा। फिर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें उनकी तरतीब आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तीन नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो उनकी भी तरतीब आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। 1 एक ऐसा नंबर होता है जिससे आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर दें वो नंबर चेंज नहीं होता। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब यहां पर जस्ट साइन चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर आपको वो रकम फ्रैक्शन में चेंज करनी पड़ेगी। यानी कि 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1 डिवाइडेड बाय 6, 4 डिवाइडेड बाय 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 डिवाइडेड बाय 4। यानी कि दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आए उन्हें हम आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कि a मल्टीप्लाई b + c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगी ओवर एडिशन। जिस तरह यहां पर उन्होंने एग्जांपल दिया कि 2 × 3 + 1 इज एक्चुअली इक्वल टू 2 × 3 प्लस 2 × 1। 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई करें 1 से भी करें। अच्छा, हम इन्हें करके देख लेते हैं कि क्या वाकई से कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं पड़ता। तो अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर दें 3 + 1 4 होता है, इधर ब्रैकेट को सॉल्व करें 2 × 3 6 प्लस 2 × 1 2, 2 × 4 आंसर 8 आएगा, 6 + 2 आंसर 8 आएगा। तो ये हमारी वेरिफिकेशन भी हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज आ गई जिसमें आपने प्रॉपर्टीज चेक करनी है। जिस तरह के अगर आप ये प्रॉपर्टी चेक करें 17 + √7 √7 + 17, आपने जस्ट उनकी पोजीशन चेंज की है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बन गई, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गई, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की कंडीशन आ गई, ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई। तो इस तरह ये चीजों को फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये वाली प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है।
फाइंड द एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करें, इनके मल्टीप्लिकेटिव, ये डेफिनेटली आप लोग कर लेंगे। समरी इसकी ये सेम टू सेम वही सारी बातें जो हमने एक्सरसाइज में डिस्कस की। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर दोज डेसिमल नंबर्स दैट हैव अ नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। कितने डिजिट आएंगे डेसिमल पॉइंट के बाद कि हम उसे टर्मिनेटिंग कहें? अगर वो महदूद हो, उनकी कोई हद हो, लामहदूद ना हो। लामहदूद होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल डेसिमल नंबर्स दैट हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। अ डेसिमल नंबर दैट हैज अ सिंगल डिजिट और अ ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट इटसेल्फ एन इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, इट इज कॉल्ड। देखिए, एक तो वो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग की कौन सी टाइप है? जो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, यानी कि रिपीटिंग है या रिकरिंग है। इनमें से देखें कि इर्रेशनल नंबर कौन सा है। इर्रेशनल नंबर वो होता है जिसे आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो 2.5 को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये 25 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। अगर आप इसे सिंपल करेंगे तो ये आपका 5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ये रैशनल नंबर है। 1 डिवाइडेड 2 रैशनल नंबर है, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया, ये भी आपके पास रैशनल नंबर हो गया। 0.232323, ये पैटर्न सेम फॉलो कर रहा है। अगर सेम पैटर्न फॉलो कर रहा हो तो उसको भी हम रैशनल नंबर काउंट करते हैं। इसमें सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, ये है आपका इररेशनल नंबर। अगर आप सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स को जमा करते हैं, क्या बनेगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स। -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू +3। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी रियल नंबर्स की क्या है कि हर नंबर अपने बराबर ही होता है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, बताएं किस में लिखी हुई है। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमने ढूंढनी है कि अगर आप राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिखते हैं तो बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a+2 इस साइड पे ले हैं, 10 को इस साइड पे ले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है एक्चुअली। तो यहां पर हमारा रियल नंबर्स वाला चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। जहां तक ताल्लुक है हमारे इस न्यू सेशन का जिसमें मैथमेटिक्स कवर करवाई जाएगी, तो उसका आगाज 20 अप्रैल से हो रहा है। न्यू सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।